देखिए, नक्सलवाद में ये कहना चाहूँगी, जब से भाजपा का सरकार आया है तब से नक्सल जो अटैक हो रहा है वो बढ़ चुका है। आपने देखा होगा, एक छोटी सी 6 महीने की बच्ची खत्म हुई है और बहुत सारे नक्सलवाद हुए। आजकल ये स्थिति बन गई है कि अब जो हमारे बच्चे लोग जो जॉब करते हैं, जो पुलिस विभाग में है, मिलिट्री में जो भी है, और जो वहाँ पे कहीं वर्क कर रहा है, कोई टीचर है, कोई सचिव है, जो छोटे छोटे पोस्ट में, उन लोग भी पलायन के लिए अपना ट्रांसफर करवाने के लिए आवेदन दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा घटना बढ़ चुका है। जो जैसी भाजपा सरकार आई है और वहाँ से कैंप को भी जो हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने वहाँ पे सब जगह डेवलपमेंट किया था, वहाँ पे बहुत कमी आई है। और अभी के जो स्थिति है, वहाँ आदिवासी लोग बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं वहाँ, और बहुत ही स्थिति निराशाजनक है। ये बहुत चिंताजनक बात है। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार है वो किसानों के लिए बहुत सारे काम की थी। आप देखिए ना, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपको लगा है कोई किसान खुश है? एक किसान के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है। कर्जा माफी से लेके हमारी सरकार, जो पूर्व में सरकार आई थी, कर्जा जैसी सरकार आया और आपका 2 घंटे के अंदर कर्जा माफ हुआ। यहाँ तो उप मुख्यमंत्री का बयान था कि जैसी हमारी सरकार आएगी 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ। आज तक हुआ? एक किसान का 1 रुपया भी माफ नहीं हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि जो उनके घोषणा पत्र में किसान, उसमें उन्होंने जो बोनस देने की बात कही थी, बोनस का 2017 और 18 में देने की बात कही थी, और उन्होंने बोनस दिया 2015 और 16 का। यहाँ सबसे बड़ी, या तो उनको माफी मांगनी चाहिए, किसान से माफी मांगनी चाहिए, इतनी बड़ी घटना हुई है वो। महादेव सकता है लंबे चली आपकी सरकार के तमाम लोगों के ऊपर आरोप भी लगे, उस समय के तमाम अधिकारी भी उसके गिरफ्त में आए। आज भी बताएगी कि 90 से ज्यादा लोगों के ऊपर लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं निकल पाया और आज फिर पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर ही इसके आरोप। इसका जो मुख्यमंत्री में बयान दिया, जांच कराए, निष्पक्ष है। हमारे पूर्व सरकार में ऐसा कोई भी ऐसा बात नहीं हुआ था जिसमें घिरे पुराने। जो हमने तो निष्पक्ष काम किया है, कहीं पे इस टाइप का, बल्कि इनका बयान है जो सट्टा दारू के बाद में बोलना चाहूंगी, दारू भट्टी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान है कि कहीं भी इनके सरकार में नहीं खोला जाएगा। और मैं आपके संज्ञान में ला देना चाहती हूँ, हमारे बालोद जिला के करही बदर एक गांव है, बालोद जिला के ब्लॉक करही बदर में अब दारू भट्टी खुलवाने का प्लानिंग चल रहा है। और मुझे पता है विधानसभा में चलते वो अगर दारू भट्टी खुल जाएगा तो उसमें मैं बहुत आक्रोशित हो जाऊंगी। तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी शासन कुछ भी कर सकती है। जैसी विधानसभा खत्म होगा, करही बदर में दारू भट्टी खुलेगा। ये बहादुर एक्ट में सीधे सीधे संलिप्तता बताई जा रही है पिछले सरकार की जिम्मेदार लोगों को, क्या मानते हैं आप? वाकई में थी, क्योंकि एफआईआर नहीं किए। नहीं, मैं ऐसे नहीं मानती। इसमें तो जांच का हो चुका है और जांच होगा, निष्पक्ष जांच होगा। हमारे लोग जो भी होगा, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो, जो भी है, उन पे जांच होगा। मैं नहीं मानती कि हमारी सरकार में ऐसा भी कोई हुआ है। आत्मानंद को लेकर तमाम सवाल किए गए, यहाँ तक कह दिया गया कि आत्मानंद ही होना चाहिए था, भूपेशानंद उसका नाम होना चाहिए। मैं आत्मानंद पे एक आदरणीय हमारे चंद्राकर जी बहुत अच्छी बात बोले कि आत्मानंद माननीय भूपेश बघेल जी अपने आनंद के लिए लाए, ये बात बोले हैं वो। अगर हम देखें कि गरीब बच्चों को पढ़ाना आनंद है तो जरूर हम आनंद के लिए खोलें। अगर हम एक बर्तन मांजने वाले और अगर हम एक धोबी के बच्चे, एक सब्जी वाले सब्जी बेचने वाले के बच्चों को, गुपचुप चाट चलाने वाले के बच्चों को अगर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं और उसमें हमको आनंद मिल रहा है, तो जरूर माननीय भूपेश बघेल जी आनंद किए। हम अगर बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको अगर उठाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इनके पेट में पीड़ा क्यों हो रही है?
इनको तो उनमें सहयोग करना चाहिए कि हमारे जो नीचे तबके, उसी स्कूल में हमारे बड़े लोग करोड़पति के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी स्कूल में जो हमारे घर काम करती है, घरेलू काम करती है, बर्तन मांजती है, उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आत्मानंद स्कूल में। आप निकाल के देख लीजिए, कहीं पे वहाँ पक्षपात नहीं हुआ कि गोरे बड़े लोगों के बच्चे उसमें पढ़ेंगे, छोटे के नहीं पढ़ेंगे। इतनी अच्छी योजना आत्मानंद स्कूल जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को सुदृढ़ बनाने का कार्य करेगी, हमारे बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं तो बोलती हूँ इन लोग को सोचना चाहिए। घोर इनके ऊपर मैं निंदा करती हूँ बीजेपी शासन की। देखिए, बजट में मैं इतना कहना चाहूंगी, बजट आज हमारे राज्यपाल के अभिभाषण में आप देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण में तेंदुपत्ता संग्रहण में जो है उसमें उन्होंने बोनस देने की भी घोषणा कर दी है। अब बोनस देने की घोषणा की है, ठीक है, लेकिन उनका बजट तो भी आया नहीं है। और मैं सोचती हूँ अगर बजट ला रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के हित में बजट आना चाहिए, हर वर्ग के लिए उसमें रहना चाहिए। यहाँ तक कि जैसे आप देखेंगे घोषणा पत्र में भी जो गन्ना बेचने वाले किसान का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। और यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में गन्ना बुआई होता है, तो क्या गन्ना बेचने वाले को अधिकार नहीं है? तो यहाँ धान बेचने वाले को भी पूरा हर महिला वर्ग के लिए आना चाहिए बजट। भैया, हमारे युवा साथियों के लिए अच्छी बजट होने चाहिए। हमारे जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कुछ तो है। वो जो बजट बंद है उसमें बहुत सारे हमारे लोगों के लिए आशाओं से भरा है। सब उम्मीद लगाए बैठे हैं, अधिकारी वर्ग जो आत्मानंद स्कूल में जो पढ़ाते हैं उन लोग सभी, चाहे युवा की बात करूं, चाहे महिलाओं वर्ग की बात करूं, चाहे हमारे सभी वर्ग के लिए, आदिवासी भाई की बात करूं, सबके लिए अगर बजट में कुछ खास हो तो हमारी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति का आगे बढ़ाने की बात होगी, छत्तीसगढ़ को विश्व में स्थापित करने की बात होगी। थैंक यू।